क्या दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी के खिलाफ चल रहा आंदोलन वाकई में छात्रों का है या फिर इसके पीछे अमेरिका के बोस्टन शहर में रची गई एक खूंखार जियोपॉलिटिकल साजिश है? आज सोशल मीडिया पे सबसे चर्चित कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का वो डार्क सीक्रेट आपके सामने आने वाला है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यह कोई सामान्य जन आंदोलन नहीं है दोस्तों, बल्कि यह हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का स्पॉन्सर्ड ऑपरेशन सिंदूर में मिली अपनी पुरानी हार का बदला लेने का एक डिजिटल टूल किट है। इस पूरी साजिश की कड़ियां भारत के आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों विशेषकर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं, जिसे रोकने के लिए अमेरिका का थिंक टैंक चीन फंडित सिंडिकेट ने एक बिकाऊ मोहरे को भारत की धरती पर लॉन्च किया है। इस अंतरराष्ट्रीय साजिश का केंद्र अमेरिका के मैसाचुसेट्स का बोस्टन शहर है, जहां कॉकरोच जनता पार्टी का संस्थापक या फाउंडर कह लो अभिजीत दीपके पीआर की पढ़ाई करने के लिए गया था। अभिजीत दीपके लेकिन सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा था दोस्तों, वहां पर वह बोस्टन में कार्यरत प्रोफेसर आदिल नजम के संपर्क में था, जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री थिंक टैंक और नीति निर्धारण करने वालों के बहुत करीबी माने जाते हैं। बोस्टन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर आदिल नजम ने अभिजीत का परिचय शक्तिशाली पाकिस्तानी मूल के बिजनेसमैन से करवाया, जो सीधे रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर और आईएसआई के इशारों पर अमेरिका के अंदर काम करते हैं। ये साजिश जो है वो अमेरिका की धरती पर रची गई है और इसके अंदर अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान तीनों का गहरा हाथ है। इसकी डिटेल अब मैं आपको देना चाहूंगा। इसमें बाइडन प्रशासन के करीबी शाहिद अहमद खान, उनकी पत्नी डॉक्टर इफत मूसा खान, मेडिकल सेक्टर के डॉक्टर आदिल हैदर और डॉक्टर मंसूर खान जैसे नाम शामिल हैं, जिन्होंने चीन और वेस्ट फंडेड शेल कंपनियों के माध्यम से कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके को आंदोलन को खड़ा करने के लिए करोड़ों रुपए की फंडिंग का रास्ता बनाया। इस साजिश को पंख तब लगे जब भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मुंह से गलती से एक शब्द निकल गया कॉकरोच कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान, और पीआर के उस्ताद अभिजीत दीपके ने इस शब्द को पकड़ लिया, क्योंकि पहले अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया विंग और मनीष सिसोदिया के काफी करीबी थे। इसलिए अभिजीत दीपके जनमानस के दिमाग के साथ किस तरीके से खेला जाता है अच्छे से जानता था। लेकिन जैसे ही अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी नाम से सोशल मीडिया पे अकाउंट्स बनाए, अभिजीत दीपके के सोशल एनालिटिक्स का एकदम से भांडाफोड़ हो गया। इस पेज पे 51% से लेकर के 60% तक फॉलोअर्स भारत से नहीं है, सीधे पाकिस्तान के कराची, लाहौर, रावलपिंडी के आईएसआई के गुर्गे और पाकिस्तान आर्मी के साइबर सेल के एक्टिव किए गए अकाउंट्स हैं। आखिरकार अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान मिल करके भारत के अंदर यह नया एक बवंडर, जिसे कि कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से शुरू किया जा रहा है, इसकी असली क्रोनोलॉजी को समझने के लिए हमें 2024 के अंदर जाना होगा। याद कीजिए, पिछले किसान आंदोलन के दौरान किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था राम मंदिर बनने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ आसमान को छू रहा है। हर हिंदू के दिल के अंदर प्रधानमंत्री की एक दैवीय छवि बन चुकी है और इस ग्राफ को हर हाल में नीचे लाना बहुत जरूरी है, और उसके लिए वो कुछ भी करेंगे और इस ग्राफ को नीचे ला करके रहेंगे, क्योंकि भारत के अंदर विरोधियों और अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान को डर था कि कहीं भारत के अंदर राष्ट्रवादी सरकार दोबारा से ना बन जाए, कहीं प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी के कारण भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को 400 से 450 सीटें ना मिल जाए लोकसभा के अंदर। इसलिए हर हाल में वो एक नया प्रोपेगेंडा लेकर के आए थे उस समय। अब समझिए 2026 के बंगाल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की जो बम्पर जीत हुई है, उसकी वजह से चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका तक हिल चुका है, क्योंकि
क्योंकि बांग्लादेश में जो नई सरकार आई थी वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बहुत ज्यादा करीब थी और पाकिस्तान चाहता था कि बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल करके भारत के अंदर आतंकवादी घटनाएं करवाई जाएं, जिसे रोकने के लिए भारत सरकार बंगाल के अंदर बॉर्डर पर फेंसिंग कर रही है। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है तो वहां पे बॉर्डर फेंसिंग का काम काफी तेजी से चल रहा है और बंगाल इलेक्शन में प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ काफी हद तक पहले से ज्यादा और ऊपर हो चुका है। अब यही खौफ दोबारा से चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए है, जो कि 2029 में लोकसभा के इलेक्शंस के लिए सेमीफाइनल हमेशा से माना जाता है। 2027 में जहां देश विरोधी ताकतें किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड में नहीं चाहते कि राष्ट्रवादी सरकारें दोबारा से बने और गुजरात का जो क्षेत्र है वो भी पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है और उत्तर प्रदेश अपने आप में पाकिस्तान से बड़ा एक मुल्क के बराबर है। उत्तराखंड का बॉर्डर जो चाइना के साथ और नेपाल के साथ शेयर होता है। यही कारण है कि चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका मिल करके नहीं चाहते कि इन 4 राज्यों के अंदर राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। इस पूरी बिसात का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश, जो कि राजनीतिक रूप से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत को सबसे ज्यादा सांसद और विधायक देता है। चीन और पाकिस्तान और अमेरिका अच्छे से जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे अभेद्य गढ़ों के अंदर विकास और राष्ट्रवाद की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें दोबारा मजबूत हो जाती हैं तो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे 2024 के चुनाव से ठीक पहले देश को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए प्रायोजित किसान आंदोलन खड़ा किया गया था, ठीक उसी तरह 2027 के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात के अंदर जबरन सरकार विरोधी माहौल यानी कि एंटी इनकम्पेंसी का भ्रम पैदा करने की नीट और सीबीएसई एग्जाम की छोटी मोटी प्रशासनिक गड़बड़ियों को एक बहुत बड़ा हथियार बनाया जा रहा है। वहीं पंजाब के अंदर जहां इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 30% विधायकों के साथ किंग मेकर बनने वाली है और इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी और उनके पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका में जो इनके आका बैठे हैं वो पंजाब की जनता को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़काना चाहते हैं और इसलिए इन्होंने ये ताना बाना बुना है। इस साजिश की सबसे बड़ी विडंबना और डार्क रियलिटी को समझिए। रावलपिंडी बोस्टन के सिंडिकेट ने भारत के सामने एक धर्म संकट यानी कि एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां सरकार कोई भी कदम उठाए नुकसान केवल और केवल भारत का ही होगा। अगर भारत सरकार दबाव में आकर के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर लेती है, उस स्थिति में कॉकरोच जनता पार्टी और इन गद्दारों को एक नया हथियार मिल जाएगा कि रोज एक नया आंदोलन करो और देश की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को कमजोर और लाचार साबित करो। इसके विपरीत अगर दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाती है तो यह कॉकरोच जनता पार्टी, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान सिंडिकेट तुरंत देश भर में यह अफवाह फैलाना शुरू कर देंगे कि भारत के युवाओं पर केंद्र सरकार जुल्म कर रही है और फर्जी विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे और इस आंदोलन में की मीडिया क्लिप्स को टूल किट बना करके देश के युवाओं और छात्रों को भड़काने का पूरा काम कॉकरोच जनता पार्टी और उसके सहयोगी करेंगे। चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका को यह मंजूर नहीं है कि भारत के अंदर एक मजबूत सरकार पिछले 12 साल से भारत के हितों की रक्षा करते हुए राष्ट्रवादी सरकार क्यों डटी हुई है। चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका तो यही चाहते हैं कि भारत के अंदर एक ऐसी सरकार हो जो कि लूली, लंगड़ी और बैसाखियों पर चलती हो कि जब उनका मन करे चाइना और अमेरिका का वो भारत के किसी भी सांसद या मंत्री के जरा सा हाथ मरोड़े और अपनी पसंद के हिसाब से देश के अंदर कानून बनवा लें और देश को किस तरीके से झुका लें, क्योंकि ना चाइना, ना अमेरिका और खैर पाकिस्तान तो दूर की कौड़ी है, इन देशों को एक सशक्त, समृद्ध और शक्तिशाली भारत कभी पसंद नहीं था और ना कभी भविष्य में होगा। ये जानबूझ करके कॉकरोच जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो कि देश विरोधी छात्रों की आड़ में छुपे हुए हैं, वह चाहते हैं कि
कि केंद्र सरकार इनके आंदोलन को रोकने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए ताकि अन्य सहयोगी दल एनडीए गठबंधन छोड़ करके सरकार को कमजोर करके मध्यावधि चुनाव करवाने की स्थिति में देश को ला करके खड़ा करना चाहते हैं। आज जंतर मंतर पर बैठा हुआ यह कॉकरोच जनता पार्टी का बिका हुआ चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका के हाथों जो गुलाम अभिजीत दीप के इसी एजेंडे पर काम कर रहा है। देश के अंदर कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी को भारी फंडिंग कर रही हैं, लॉजिस्टिक्स, खाना पीना, टेंट और अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को छात्र बना करके इस कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में भेज रही हैं ताकि देशव्यापी दंगे भड़क सके, अहिंसा हो सके और देश का माहौल खराब हो, जिससे कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराया जा सके। लेकिन भारत की राष्ट्रव्यापी जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि वो कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीपके के पीछे चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका के जो लोग भारत को अस्थिर करना चाहते हैं उन्हें पहचान ना सके। हम पाकिस्तान के टुकड़ों पर पल रहे इस डिजिटल कॉकरोच जनता पार्टी के नापाक मंसूबों को कभी भी कामयाब होने नहीं देंगे। इस वीडियो को हर देशभक्त तक शेयर कीजिए और सबके सामने कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा कच्चा चिट्ठा जो इस वीडियो में दिया गया है उसको देश के हर नागरिक तक जरूर पहुंचाएं। जय हिंद।